पहले स्टेट पीएससी, फिर नीट एंड अब यूपीएससी। कुछ लोगों ने अपनी हरकतों की वजह से इन रेप्यूटेड एग्जाम्स की विजिलेंस एंड थरोनेस पे क्वेश्चंस रेज किए हैं। क्या हमारे देश में प्रोसेसेस को मैनिपुलेट करना इतना ईजी है कि कोई भी इसके थ्रू एडवांटेज ले सकता है? पूजा खेड़कर, ये नाम अपनी पावर का मिसयूज़ एंड यूपीएससी एग्ज़ाम को मैनिपुलेट करने की वजह से आजकल हर न्यूज़ चैनल एंड सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। जी हाँ, वही यूपीएससी एग्ज़ाम जिसमें हर साल 9 से 10 लाख स्टूडेंट 900 से 1000 सीट्स के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कुछ तो ऐसे अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से होते हैं कि उनको एग्ज़ाम को क्लियर करते हुए देखकर सभी को प्राउड होता है। कई बार पेरेंट्स अपना सब कुछ गिरवी रख के या बेच के अपने बच्चों को इन एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाते हैं। एंड कई केसेस तो ऐसे भी हैं जिसमें इतनी मेहनत के बाद भी लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते। बट पूजा जी डिफरेंट हैं। उन्होंने एनटीए जैसे गवर्नमेंट एजेंसी, जो कि इंडिया के मेजर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है, उस एजेंसी को इन्होंने ईजिली मैनिपुलेट कर दिया। कमाल है। चलिए देखते हैं कि इन्होंने ये आखिर किया कैसे। पूजा खेड़कर ने 2022 यूपीएससी बैच में 841 ऑल इंडिया रैंक सिक्योर किया था। एंड ये इन्होंने अपने हार्डवर्क से नहीं बल्कि शॉर्टकट से सिक्योर किया था। आपको ये जान के हैरानी होगी कि पूजा ने यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट का यूज़ किया है, एंड जिसमें इन्होंने अपनी इनकम 0 एंड अपने पेरेंट्स की इनकम बिलो 8 lakhs बताई है। बट इन रियलिटी पूजा के पास 110 करोड़ की एग्रीकल्चरल लैंड, 6 शॉप्स, 7 अपार्टमेंट्स, 17 लाख की वॉच, 900 grams of gold and 4 luxury cars including BMW and Audi and 2 private limited companies, and other than this 17 करोड़ का अदर एसेट्स भी है। इसके अलावा पूजा के फादर, जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट भी हैं, उन्होंने भी अपनी टोटल वेल्थ 40 करोड़ डिक्लेयर की है। अब आप सोच रहे होंगे कि पूजा की वेल्थ का ओबीसी कैटेगरी में होने से क्या लिंक है, एंड आई एग्जैक्टली टेल यू कि क्या लिंक है। पूजा ने इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी का इस्तेमाल किया है, जबकि वो ओबीसी क्रीमी लेयर कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। ओबीसी क्रीमी लेयर कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा है या फिर उनके पेरेंट्स सिविल सर्विसेज में रहे हैं। एंड पूजा के केस में दोनों ही सिनेरियोज एप्लीकेबल हैं, जो क्लियरली डिपिक्ट करते हैं कि पूजा ने इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए फेक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का यूज़ किया है। यहाँ एक सवाल है कि पूजा के पेरेंट्स का सिविल सर्विसेज में होने के बाद भी उनको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में रिजर्वेशन कैसे अलाउ किया गया? किसी ने भी किसी भी लेवल पे बेसिक बैकग्राउंड डिटेल्स चेक नहीं किया, वेरीफाई नहीं किया। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए पूजा ने बहुत मेहनत करी एंड उसने यूपीएससी को ही स्कैम कर दिया। इसने इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हर पॉसिबल पैंतरा अपनाया, जैसे कि फेक ओबीसी सर्टिफिकेट यूज़ करना, दैट टू इन नॉन क्रीमी लेयर। इतना मैनिपुलेशन पूजा के लिए काफ़ी नहीं था शायद, तो उन्होंने फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का भी यूज़ किया, जिसमें उन्होंने अपनी वीक आई साइट एंड मेंटल इलनेस जैसी डिसेबिलिटीज़ का सहारा लिया। पूजा ने इस एग्ज़ाम को मैक्स टू मैक्स 12 बार अटेम्प्ट करने के लिए अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम एंड लोकेशन जैसी इंपॉर्टेंट डिटेल को काफ़ी बार चेंज किया, एंड इंटरव्यू में झूठ भी बोला। बात सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकी। इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद 22 अप्रैल 2024 को जब फाइनल मेडिकल टेस्ट के लिए एम्स ने पूजा को बुलाया, तो पूजा ने कोविड का बहाना दिया एंड टेस्ट में अपीयर ही नहीं हुई। दूसरी बार फिर 26 मई को कोई बहाना देकर पूजा टेस्ट के लिए अपीयर नहीं हुई, एंड ऐसा करते करते उन्होंने इस मेडिकल टेस्ट को 6 महीनों तक टाला। अब क्वेश्चन ये है कि पूजा इतने टाइम तक अपना मेडिकल टेस्ट अवॉइड करके यूपीएससी को ट्रिक कर रही थी एंड किसी को उस पर डाउट तक नहीं हुआ। पूजा स्मार्ट है एंड वो जानती थी कि अगर उसने एमआरआई सीटी स्कैन करवाया तो पता चल जाएगा कि उसकी आईसाइट वीक नहीं है एंड वो पकड़ी जाएगी। इसलिए उसने एक नया बहाना बनाया। उसने इस बार कहा कि वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है एंड उसे क्लोज स्पेसेस में डर लगता है, इसलिए वो एमआरआई सीटी स्कैन नहीं करवा सकती। इन सोल्यूशन पूजा ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना मेडिकल टेस्ट करवाया एंड वो रिपोर्ट यूपीएससी को भेज दिया, एंड इन रिस्पॉन्स पहले यूपीएससी ने उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, बट कुछ टाइम बाद सेम मेडिकल रिपोर्ट को यूपीएससी द्वारा अप्रूव कर दिया गया। अब सवाल ये है कि पहले प्राइवेट हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट को रिजेक्ट करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि यूपीएससी ने कुछ टाइम बाद ही सेम रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया? एंड अगर ऐसे ही किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की रिपोर्ट एक्सेप्टेबल है तो इस मेडिकल टेस्ट स्टेप का क्या वेटेज है? क्या ये स्टेप जस्ट एक फॉर्मेलिटी है? बट पूजा के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उसने पहले भी एमबीबीएस में एक फेक नोमैडिक सर्टिफिकेट के बिहाफ पे एडमिशन लिया था एंड अब यूपीएससी के लिए ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लिया। अब सवाल है कि एमबीबीएस और यूपीएससी के प्रोसेस में कैंडिडेट्स की बैकग्राउंड चेकिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्या? पूजा ने पूरे सिस्टम को इतनी बार ट्रिक किया एंड बेवकूफ़ बनाया एंड फिर भी यहाँ तक वो पकड़ी नहीं गई थी।
एंड वो शायद कभी पकड़ी भी नहीं जाती अगर वो अपने ईगो में आके अननेसेसरी की डिमांड्स नहीं करती तो। सो ये सब शुरू हुआ 24 जून 2024 को, जब पुणे के एक कलेक्टर मिस्टर सुहास दिवासे ने महाराष्ट्र की चीफ सेक्रेटरी को एक रिपोर्ट भेजी। एंड इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि पूजा खेड़कर नाम की एक प्रोबेशनरी IAS ऑफिसर, जिसने अभी तक ऑफिस ज्वाइन भी नहीं किया है, उसने इनके सामने अपनी 4 डिमांड्स रखी हैं। जिसमें फर्स्ट है कि उसको एक सेपरेट ऑफिस दिया जाए क्योंकि वो बाकी स्टाफ के साथ काम नहीं करेगी। दूसरा ये कि उसको गवर्नमेंट की तरफ से लाल बत्ती वाली कार दी जाए। तीसरा कि उसको सेपरेट रेजिडेंशियल क्वार्टर दिया जाए। एंड चौथा, उसको डेडिकेटेड स्टाफ दिया जाए इंक्लूडिंग अ प्यून एंड अ कांस्टेबल। मतलब आप कॉन्फिडेंस देख रहे हो इस बंदी का, ऑफिस ज्वाइन करने से पहले ही वो सारी डिमांड्स करना जो एक IAS ऑफिसर को अपना प्रोविजन सक्सेसफुली पूरा करने के बाद मिलती हैं। अब बिकॉज पूजा अभी ट्रेनिंग ऑफिसर ही थी तो उनकी ये सारी डिमांड्स डिक्लाइन कर दी गई। अपनी डिमांड्स रिजेक्ट होने के बाद पूजा ने सिस्टम अपने हाथ में लिया एंड उन्होंने अपनी पर्सनल ऑडी कार में रेड बेकन लाइट एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट का साइन लगा दिया। एंड हद तो तब हो गई जब उसने एक असिस्टेंट कलेक्टर का ऑफिस ले लिया जो कि उन ऑफिसर के लीव पे होने की वजह से कुछ दिनों से खाली पड़ा था। एंड उसने उस ऑफिसर का नेम प्लेट हटा के अपना नेम प्लेट लगा दिया एंड खुद ही उस ऑफिस में बैठने लगी। एंड द कंसर्निंग पार्ट इज़ कि पूजा के इन एक्ट्स के बाद भी उसे टर्मिनेशन नहीं मिला। उसे उसके पावरफुल बैकग्राउंड की वजह से 500 किलोमीटर दूर वाशिम एरिया में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इतना सब करने के बाद भी पूजा के साथ सब ठीक ही चल रहा था एंड शायद पूजा कभी पकड़ी भी नहीं जाती अगर इस स्टोरी के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ने पूजा के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया होता तो। पूजा के रूड बिहेवियर को देखकर RTI एक्टिविस्ट मिस्टर विजय कुम्हार ने एक RTI फाइल करी जिसमें पूजा के सारे राज से पर्दाफाश कर दिया। एंड उसके बाद पूजा के सारे स्कैम्स एक के बाद एक पकड़े गए एंड ऐसे ये न्यूज़ सुर्खियों में आ गई। वैसे तो पूजा ने बहुत सारी गलतियाँ की बट उसकी सबसे बड़ी गलती थी रिजर्वेशन कोटा का गलत इस्तेमाल करना। उसने ना सिर्फ फेक सर्टिफिकेट्स बनवाए बल्कि UPSC गाइडलाइन के मेडिकल टेस्ट जैसे इंपॉर्टेंट स्टेप को बाईपास भी किया। पूजा के फादर पे एलिजिड एलिगेशंस हैं कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पे दबाव बनाया ताकि उनकी डॉटर को उसकी ज्वाइनिंग से पहले उसकी सारी डिमांड्स फुलफिल करके दी जाए। अब बिकॉज पूजा का केस न्यूज़ हेडलाइंस में है तो हमारी गवर्नमेंट भी एक्टिव मोड में आ गई है एंड उन्होंने इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमेटी फॉर्म की है जिसने अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ये प्रूफ भी कर दिया है कि पूजा ने UPSC प्रोसेसेस को मैनिपुलेट करने के लिए फेक सर्टिफिकेट्स का यूज़ किया है। एंड इन रिजल्ट UPSC ने पूजा के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के तहत FIR भी लॉन्च कर दी है। इसके अलावा UPSC ने एक शो कॉज नोटिस भी इशू किया है एंड पूजा का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया है एंड उसे फ्यूचर के सभी सिविल एग्जाम से डीबार्ड भी कर दिया गया है। मतलब अब वो फ्यूचर में अटेम्प्ट नहीं कर सकती कोई भी सिविल एग्जाम्स। इस केस की न्यूज़ में आने के बाद UPSC के प्रोसेसेस पे कुछ ऑब्वियस क्वेश्चन रेज हुए हैं। फर्स्ट, क्या पूजा ने अकेले ही पूरे UPSC सिस्टम को स्कैम किया या उनके साथ इसमें कोई और भी करप्ट लोग शामिल थे? सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि सारे प्रूफ्स अवेलेबल होने के बाद भी पूजा को अभी तक टर्मिनेट क्यों नहीं किया गया है? ऐसा कैसे हुआ कि पूजा ने अपॉइंटमेंट के टाइम पे किसी को कुछ डाउटफुल नहीं लगा? पूजा ने क्लियरली मेडिकल टेस्ट प्रोसेसेस को बाईपास करने के लिए कितने बहाने बनाए, अपने फिनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में क्लियरली झूठ बोला। अब क्वेश्चन ये है कि अपॉइंटमेंट से पहले कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है क्या UPSC के प्रोसेसेस को मैनिपुलेट करना इतना ईजी है? एंड इन केस ने हमारे सिस्टम की विजिलेंस एंड रिलायबिलिटी पे भी एक बड़ा क्वेश्चन रेज किया है। बिकॉज अगर पूजा अपने एरोगेंस में आके ये बेवकूफ़ियाँ नहीं करती तो जाहिर है कि वो पकड़ी भी नहीं जाती एंड IAS ऑफिसर की पोजीशन में आके अपनी पावर्स का मिसयूज़ करती। बट ये मैटर सिर्फ पूजा तक ही लिमिटेड नहीं है। सर्टिफिकेट का मिसयूज़ करने वालों की लिस्ट आपको जस्ट एक सर्च पे ईजिली मिल जाएगी, जिसमें एक हैं अभिषेक सिंह जो कि एक फॉर्मर IAS ऑफिसर रह चुके हैं। ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के रिजर्वेशन के बिहाफ पे IAS ऑफिसर बने थे। हालांकि उनके रीसेंट डांस एंड एक्सरसाइज वीडियोस को देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उन्हें जॉइंट्स या बॉडी मूवमेंट्स में कोई प्रॉब्लम भी है। इन दोनों ने ना सिर्फ फेक OBC एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स का यूज़ किया है बल्कि उन्होंने किसी एक्चुअल नीडी पर्सन की सीट्स छीनी हैं। एक पर्सन जो एक्चुअल में फिजिकली चैलेंज्ड है, सोचिए उस पर्सन के लिए इस जॉब के क्या मायने होंगे। आपको जान के हैरानी होगी कि UPSC में डिफरेंटली एबल्ड लोगों का रिजर्वेशन सिर्फ 3% ही है एंड इसके बाद कुछ प्रिविलेज लोग सिस्टम का मिसयूज़ करके इन लोगों की सीट्स भी हड़प लेते हैं। एंड ये सिर्फ डिफरेंटली एबल्ड लोगों का ही लॉस नहीं है, ये आपका एंड मेरा भी लॉस है, क्योंकि अगर ऐसे लोग सिर्फ फेक सर्टिफिकेट के बिहाफ पे सिस्टम में आ गए
तो आप सोचिए सिस्टम का क्या हाल होगा, बिकॉज ऑब्वियसली ये काम करने के इंटेंशन से तो यहाँ नहीं आ रहे हैं। सो ये जॉब मिलने के बाद भी करप्शन करेंगे एंड उसका स्ट्रेट इम्पैक्ट हम सभी पे पड़ेगा। इस मैटर पे आपका क्या थॉट है कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें एंड हाँ, वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल इंडिया अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद।